नौकरी का माइंडसेट ये है कि ये इस पे नज़र ही नहीं है कि जिस जगह काम करना, चाहे वो प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है, अपने काम के ऊपर गौर खोज करना और उससे ज़्यादा अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना कि अपने अंदर वो कौन सी इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम ऐड कर दें तो हमारी ज़िंदगी अट्रैक्टिव हो जाएगी। वो इमरान खान था, उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है, कौमी हीरो को, पाकिस्तान का नाम फ़ख्र बुलंद करने वाला बंदा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। हमारे से बहुत सारे लोग रब्ता करते हैं, पाकिस्तान से बाहर से रब्ता करते हैं, पाकिस्तान से रब्ता करते हैं जी, मिलना चाहते हैं जी, नौकरी छोड़ना चाहते हैं, कारोबार में आना चाहते हैं। आपने कैसे किया, हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ओवरसीज़ के साथ जो बात होती है, उनके पास वसाइल भी होते हैं, पिछले 10 साल 15 साल से वो वहाँ हैं, अब वो उस लाइफ से तंग आ चुके होते हैं जॉब वाली से, और वो बिज़नेस करना चाहते हैं। वो अपने दाएं बाएं भी लोगों को देखते हैं कि किसी ने छोटा सा काम किया था वहाँ पे और वो ग्रो कर गया। पाकिस्तान में भी इसी तरह से है, किसी ने छोटा सा काम किया था, वो कल को ग्रो कर गया। लेकिन जो लोग जॉब में हैं उनका लगा बंदा है, ज़िंदगी भर कंप्रोमाइज़ है। संडेज़ आते हैं तो वो कोई कहीं जाके खाना नहीं खा सकते, पैसे ही नहीं होते, वो पैसा खर्चते ही नहीं है। संडेज़ को सोचते हैं कि शेव ना करनी पड़े, संडेज़ को सोचते हैं कि बाहर पेट्रोल ना लगना पड़े, आज ये बचत हो जाए। संडे को सोचते हैं, पता नहीं क्या अजीबोगरीब सोचते हैं, और इसी से उनकी पूरी ज़िंदगी ऐसी बन जाती है। नौकरी से कैसे निकलें और बिज़नेस में कैसे जाएं, 2-3 बुनियादी बातें बताऊंगा जो कि मैंने ज़िंदगी में की हैं और उससे मुझे फ़ायदा हुआ है। आप अगर चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। देखिए जी, नंबर 1 ये है कि नौकरी पे होते हुए नौकरी का माइंडसेट ना बनाएं। नौकरी का माइंडसेट क्या है? काम कम करना पड़े, मुआवजा ज़्यादा मिले, लेट चले जाएँ, चलता है, कोई नहीं पूछता, बॉस ना आया तो चलेगा, कोई गैर ज़रूरी भी काम हो तो छुट्टी अप्लाई करके फ़ोन कर दें, मैसेज कर दें, किसी को कह दें यार बता देना। हाँ जी, नौकरी का माइंडसेट ये है कि ये इस पे नज़र ही नहीं है कि जिस जगह काम करना, चाहे वो प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही, और अगर ग्रो कर रही है तो उसमें मेरा कितना रोल है, ये बिल्कुल अप्रोच नहीं होती। देखिए, पहली बात ये है कि ये लोग इस तरह से नौकरी वाले सोचते हैं। आप ये सोचना बंद कर दें, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है जहां आप नौकरी करते हैं वो आपकी है। दिल से, तवज्जो से, मेहनत से, मोहब्बत से, ज़्यादा टाइम दे के उस पर वो काम करें। नंबर 1 आपका माइंडसेट शिफ्ट करने की बात कर रहा हूँ। ये कारोबार का माइंडसेट है। जो कस्टमर आए, अगर फ़र्ज़ करें ऐसी जगह पे आप हैं, उनके साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप बनाएं, यानी उनकी वरीज़ को हल करें, उनको टेक केयर करें, अच्छी सर्विस दें। ये नहीं कि आपने अपने कारोबार में वो क्लाइंट लेके जाने, ये बिल्कुल नहीं मैं कह रहा। आपने पता नहीं क्या और काम करना होगा, लेकिन जो भी इंसान आपको मिले उसकी इंसान की ज़िंदगी में इम्पैक्ट क्रिएट होना चाहिए। अगर आप पब्लिक डील में हैं, अगर आप बैक एंड के ऊपर हैं तो वो भी यही इम्पैक्ट करता है। फ़र्ज़ करें मैंने कपड़े मैंने सलाह दिए और मुझे सही नहीं आए, तो वो मैं गया, उन्होंने काउंटर पे दिए, मैंने कहा जी ये इसको इस तरह करना है, फिटिंग सही नहीं है वगैरह। अब वो कपड़े जाएंगे बैक एंड पे, जो बंदा बैठा हुआ है वो उसको रीस्टिच करेगा या उसको ऑल्टर करेगा। उस वाले को भी इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए कि अगर बंदे ने ये कपड़े सिलाए थे तो उसने किसी काम पे, किसी इवेंट पे, किसी जगह पहनने के लिए सिलाए थे। उसको पता होना चाहिए कि ये उसके ऊपर वो क्या चाह रहा है, वो अंडरस्टैंड करके उसको वो दे। हालांकि वो कस्टमर से नहीं मिल रहा, लेकिन वो बैक उसे पता है कि मेरी ये जिम्मेदारी है। यकीन कीजिए, नौकरी के ऊपर लोग केयर ही नहीं करते। वो उसकी वजह ये है, वो कहते हैं कि हम केयर करेंगे तो हमें तो पैसा उतना ही मिलना है, लेकिन यहीं पे माइंडसेट गड़बड़ हो जाता है। अगर आपका ये माइंडसेट होगा ना तो फिर हमेशा ज़िंदगी भर वही रहेगा, चेंज नहीं कर सकते। माइंडसेट, आदत। अच्छा, नंबर 1 तो माइंडसेट हो गया कि आप अपने आप को चेंज करें, जॉब में रहते हुए बिजनेस का माइंडसेट रखें। नंबर 2 आदत, अपनी हैबिट्स के ऊपर काम करें। सुबह जल्दी उठना, किताबें पढ़ना, अपने काम के ऊपर गौर खोज करना, और उससे ज़्यादा अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना कि अपने अंदर वो कौन सी इंग्रेडिएंट्स है जो हम ऐड कर दें तो हमारी ज़िंदगी अट्रैक्टिव हो जाएगी। देखिए, जो आपकी फ़िलॉसफी है, जो आपकी सोच है ना, वही रिफ्लेक्ट करती है लोगों को। अच्छी इंटेंट होगी तो अगले के ऊपर असर करेगी। कुदरत का ये इनविजिबल सिस्टम है, जो लोग समझते हैं ना तो वो इसमें बहुत कामयाब होते हैं। तो नंबर 2 आदत के ऊपर काम करें। आदत जो हैं वो भी पहले हम ना चाहते हुए बना लेते हैं, लेकिन वो जब हम ना चाहते हुए आते बना लेते हैं ना, उसको फिर चाहते हुए हम बदल नहीं सकते। स्मोकिंग की आदत पड़ गई, घर से बाहर जाके बैठने की फट्टे पे आदत पड़ गई, ठीक है जी, वक्त ज़ाया करने की आदत पड़ गई, इस तरह की बुरी तरीन आदतें पड़ जाए। बाहर से फूड खाने की, जंक फूड खाने की, गंदा खाना खाने की, जंक फूड नहीं उसका नाम है गंदा खाना। वो गंदा खाना खा के
बाहर तो वो जिस तरह से आपके सामने आता है, जो आपको टेस्ट लगता है, उसके अलावा उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, बल्कि बैड टेस्ट आपको डेवलप हो जाता है। तो ये सारी आदत जो है इसको चेंज करने की जरूरत है। जब कोई जितनी जल्दी कर गया उतनी जल्दी इसका इम्पैक्ट आ जाएगा। तो नंबर 1 नौकरी में माइंडसेट चेंज करना। नंबर 2 कि आदत बदलनी है अपनी, क्योंकि ये आदत है। देखिए हमने कुछ भी करना होता है ना, जैसे आप बच्चे की एजुकेशन होती है, वो एजुकेशन लेके तो फिर किसी प्रोफेशनल जगह पे पहुंचता है, तो फिर वो ज़िंदगी के अंदर अफेक्टिवली काम कर सकता है। याद रहे कि वो 15 साल या 20 साल, जो 16 साल उसने वो पढ़ा हुआ है, तो फिर आके वो हुआ है। तो आज हमने बिजनेस करना है ना, तो ऐसा नहीं होगा कि मुंह उठाएंगे और कल बिजनेस में चले जाएंगे। पहले हमने अपने आप को बिजनेसमैन बनाना है, पहले अपनी फिलॉसफी चेंज करनी है, माइंडसेट चेंज करना है, आदतें चेंज करनी है, तो फिर हम बिजनेस में जाएंगे तो हमारी सोच का अंदाज फर्क होगा। तीसरी बात यह है कि जो रिस्क लेना है उसको शुरू कीजिए प्लीज। जिंदगी रिस्क है, किसी नए बंदे से इंटरेक्शन बनाना भी रिस्क है कि भाई वो कैसा निकल आए, कोई रिफाई काम करना भी रिस्क है, भाई उसका रिवार्ड ना मिले, लोग एक्नॉलेज ही ना करें। लोग कहाँ एक्नॉलेज करते हैं? वो इमरान खान था, उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। कौमी हीरो को, पाकिस्तान का नाम फ़ख्र बुलंद करने वाला बंदा, उसको किस तरह उन्होंने जेल में डाला हुआ है और किस तरह से उसको तज़हीक और जद्दोकोब कर रहे हैं, और लोगों को एहसास ही नहीं, लोग एक्नॉलेज ही नहीं करते। यही जो गिरी हुई कौमें हैं उनकी ये निशानी होती है। जो बड़ी कौमें होती हैं वो बाहर निकल आती हैं, वो समझती हैं कि ये जुल्म हो रहा है, कोई भी करने वाला हो, बड़ी कौमों की निशानी। तो गिरी हुई कौम से आप ना एक्सपेक्ट करें कि आपकी वो तारीफ करेंगे या आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम के ऊपर तवज्जो दें, अपना वो चीज़ है उसके ऊपर काम करें, इससे आपकी बहुत हेल्प होगी। चौथी चीज़ ये है कि जो भी काम करें ना उसमें टाइम को इतना रिलीजियसली फॉलो करें ना कि 15-20 मिनट पहले पहुंचे। आप 15-20 मिनट पहले पहुंचे, यकीन कीजिए ये अगर आपकी आदत बन गई ना तो आपकी इज्जत में इतना ग्रां कदर इजाफा हो जाएगा। बंदा की जहाँ ज़रूरत है ना वहाँ अगर वो लेट पहुँचता है ना तो उसकी इज्जत में कमी आती है। लोग सोचना शुरू करते हैं कि ये बंदा किस किस्म का है, या उसकी अपनी ज़िंदगी डिसऑर्गेनाइज होती है। जब मुंह उठाया चला गया, जब ये कोई भी तकरीब, मैं पिछले दिनों एक तकरीब में था, वहाँ पे हम इसी तरह वो किसी के कहने में फंस गए, वरना मैं तो जाता ही नहीं हूँ। मुझे तो पता है लोगों की सोच अप्रोच का, मैं तो उनके साथ अपने आप को इंटरेक्ट करता ही नहीं हूँ। मुझे पता होता है कि वक्त का इंतहाई से यहाँ है, इतने देर में मैं कोई पूरी किताब पढ़ सकता। रात मैंने डेढ़ घंटे में पूरी किताब पढ़ के सो गया। अगर 1.5-2 घंटा कहीं किसी तकरीब में जाएँ, इंतज़ार करना पड़े, वेट करना पड़े, तो वो बंदा बिजनेस वाला अफोर्ड नहीं कर सकता। जॉब वाला करता है, उसका तो वक्त नहीं ना गुजरता। नौकरी तो वो कर आया या आज गया ही नहीं, तो अब सारा टाइम क्या करेगा। तो ये कि आप अपने वक्त को रिलीजियसली इस्तेमाल करें। देखिए अगर आप वक्त को ज़ाया करेंगे ना, जैसे कि जॉब में करते रहते हैं लोग, एक काम आज हो जाना है। गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट में ये होता है कि वो फाइलें पड़ी हुई हैं, वो कोई रीज़न नहीं है, वो आगे फॉरवर्ड ही नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है कि हमारा इसके ऊपर हमारी अथॉरिटी है और हम इसको वो करेंगे। इसीलिए तो मुल्क तबाह हो गया, इसीलिए तो सारे जिस तरह से हमारी अब देखें मुल्क की जो हालत हुई है, चोर गुंडे डाकू बदमाश जो है वो उनको हमारे सरों पे सवार कर दिया गया है, और आम आदमी जो है वो सरकारी नौकर जो है वो उनको सलूट मार रहा है, वो उनको जो है वो सजाएं माफ़ कर रहा है, वो उन्हीं के लिए वो कर रहा है। तो आप जितना हो सके अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें। ये 4-5 बातें बहुत ज़्यादा हैं। अपनी कंपनी को चेंज करें। अगर आप जॉब में है ना तो कभी भी जॉब वालों के साथ ना बैठें। जॉब वालों से तो आप नफरत ही करें, उनको तो खुदा हाफिज ही करें, उनको तो माजरत ही करें उनसे। आप बिजनेसमैनों के साथ बैठें, आप उन लोगों के साथ बैठें कि जो लोग कुछ कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आपका जो जॉब के अंदर को जो कोलीग है उसके साथ वक्त ज़ाया करते हैं, क्योंकि वो जो अपनी सोचें हैं ना वो आप में डाल रहा है और वो आपको कुछ फ़ायदा नहीं देंगी। उससे बेहतर है कि कोई छोटा सा कारोबार है उसके साथ जाके बात करें, उसे बताएं कि यार क्या प्रॉब्लम है, कैसा चल रहा है, कैसे हो कर रहे हो। इससे आपको ना उसके करीब रहते हुए आपको समझ आएगी कि चैलेंजेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स क्या हैं, कमा कहाँ से रहा है, कितना कमाया जा सकता है। इट्स ए मैटर ऑफ हेजिटेशन। मैं तो ये कहता हूँ अगर आप बोल्ड इनफ हो ज़िंदगी में, लोगों की परवाह ना करें, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जाने, अल्लाह पे पूरा यकीन करें, अल्लाह से नमाज, और जो अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह माअस साबिरीन, कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, नमाज और सब्र से काम लें। आप नौकरी छोड़ के कारोबार में जाएंगे, आप तरक्की करेंगे, यकीन कीजिए। अगर आप इन बातों पे
इनमें से चंद बातों को भी पल्ले बांध देना तो यकीन करें बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। लोग समझते हैं पैसा होगा तो कारोबार करेंगे, कोई कारोबार होगा तो हम करें। कारोबार बाहर से नहीं होना, कारोबार यहाँ से होना है। आज एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का दौर है, जिसका एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होगा वो कहाँ से कहाँ तरक्की कर जाएगा। बाकी जो लोग जो नहीं सोचते, जिनका एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप नहीं करेंगे, वो कहीं नहीं जा सकते। उनकी ज़िंदगी अगली नस्ल में भी इसी तरह गुजरेगी, रो रो के, तरस तरस के, पैसे के लिए जो है ना। और जो जिनों के बिजनेसेस है वो अगली नस्ल में एम्पायर जाएगी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर, बाहर के टूर्स, बाहर सैरें, बाहर खाने, जिस तरह चाहते हैं, जो चीज़ खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। तो ये इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस कि आपकी क्या चॉइस है। मेरे ख्याल से अगर अल्लाह पे आपको यकीन है, कम है, तो उसको मजबूत बनाएं। अल्लाह पे ईमान, देखिए इमरान खान ने हमें सिखाया था, वैसे तो हमारा दीन किताब सिखाती है इज़्ज़त बेइज़्ज़ती अल्लाह के हाथ में है, रिस्क अल्लाह के हाथ में है, ठीक है ना। जो जान है वो अल्लाह के हाथ में है। कोई मार सकता है, इमरान खान को मार सके हैं, जुर्रत नहीं कर सकते उसको मारने की। हाँ, जहर दे के मार दें वो अलग बात है, मार नहीं सके उसको, और वो भी डटा हुआ है। ज़िंदगी में ज़िद्दी बने, डटने वाले बने, ज़िंदगी में मर्द बने, और नौकरी से निकले और कारोबार में आए। प्रॉपर्टी न्यूज़ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।